हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं जो डेट ऑफ बर्थ की बेसिस पे होगी। तो मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी। तो 3 पाइल्स रहेंगी। फर्स्ट पाइल में डेट ऑफ बर्थ जो है 2, 5, 9, 10, 14, 18, 20, 23, 26 और 28, उन लोगों के लिए पाइल 1 है। और पाइल 2 के लिए है 3, 4, 7, 12, 13, 16, 19, 22, 25, 29 और 31। और पाइल 3 के लिए है 1, 6, 8, 11, 15, 17, 21, 24, 27 और 30। तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी और जनरल होगी, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जो रेजोनेट ना करे आपसे, लीव इट टू द यूनिवर्स। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम। हेलो पाइल 1, कैसे हो आप सब लोग? तो चलिए देखते हैं आपके लिए जनरल लव मैसेजेस क्या होगी। Ten of Pentacles, Page of Pentacles, Queen of Wands। और बॉटम ऑफ द डेक में है Ace of Wands, Ace of Swords। चलिए एक एक करके हम क्लैरिफाई करते जाएंगे। प्लीज क्लैरिफाई द टेन ऑफ पेंटिकल्स फॉर मी। बहुत गिर गया, हम इतना नहीं लेंगे। Ace of Cups, all right। इधर रख रही है, आपको दिखेगा। all right। तो पाइल 1, पहले तो ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बहुत एक ग्राउंडेड एनर्जी में हो, ठीक है। बहुत एक कमिटेड एनर्जी दिख रही है मुझे। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर जो है आपको पेडेस्टल में रख रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत प्यारी सी एनर्जी आई है। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको फैमिली के थ्रू एक रिलेशनशिप आ सकता है। अगर आपकी मैरिजेबल एज हो तो, ठीक है। आपका एक नया कुछ स्टार्ट हो सकता है उनके साथ, या तो शादी भी हो सकती है बाद में जाके, वैसा मुझे दिख रहा है। एंड रिमेंबर, फैमिली के थ्रू ये आ रहा है, ठीक है। कोई गैदरिंग के थ्रू आ सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो और वो जो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है या आ रही है, वो बहुत एक स्टेबल इंसान होगा या होगी। बहुत ऐसे अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते हैं, ठीक है। एक इमोशनली स्टेबल बिहेवियर होगा उनका आपकी तरफ, ठीक है, वैसा दिख रहा है मुझे। और ये जो रिलेशनशिप होगा ना आपके लिए, वो बहुत एक ग्राउंडेड एनर्जी लाएगा, बहुत एक कमिटेड एनर्जी लाएगा। ऑल राइट। और अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर आपके लाइफ में या तो अपने रिलेशनशिप में ये बहुत इश्यूज़ आ रहे थे रिसेंटली, या तो लास्ट 2024 में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया था, ठीक है, तो वो अभी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ऑल राइट। और अगर आप मैरिड हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली से आपको एक गेन हो सकता है, आपके इन लॉज से आपको वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सकती है। ऐसा हो सकता था कि आपके फैमिली के बीच, आपके इन लॉज के बीच बहुत कुछ ऐसे परेशानियां हो चुकी होगी रिसेंटली, लेकिन वो अभी एक ख़त्म होके एक नए सिरे से हम सब आप शुरुआत कर रहे होंगे, ठीक है। All right, let's check now. Please clarify the Page of Pentacles. Please clarify the Page of Pentacles. The Hierophant. Okay. तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि एक बहुत
ग्राउंडेड तो मैंने बोल ही दिया, और एक एक हायर लेवल पे जा रहा है ये रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप में हो या अगर मैरिज में भी हो अगर, तो ऐसा हो सकता है कि एक हायर अथॉरिटी से एक थोड़ा आपको स्टेबिलिटी मिले। ओके, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक है, वैसा हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो। और अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, अगर रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक नए लेवल की तरफ जा रही है, एक कमिटेड रिलेशनशिप की ओर जा रही है, ठीक है। और या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती है जिससे आपको एक चूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। और जिधर आपको बहुत केयरफुली इंट्रोस्पेक्ट करके आपको एक्चुअली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखिए इधर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, और 2 ऑप्शन से कौन सा अच्छा होगा, कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कौन सा आपको इमोशनली स्टेबल रखेगा या रखेगी, उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऑफर्स तो आपके पास आ ही रही है, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो मतलब आपको बहुत एक अच्छा ऑफ़र मिलेगा। दोनों इंसान से ऑफ़र मिल सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट से भी कोई आपके पास आना चाहता हो, ठीक है, आना चाहता हो या आना चाहती हो, दो कोई भी हो सकता है। आपको उधर आपको एक चूज़ करना पड़ेगा कि 50-50 चांसेस है कि मुझे कौन से तरफ जाना चाहिए, कि इस तरफ जाऊंगी तो अच्छा होगा कि नहीं, इस तरफ जाऊंगा तो अच्छा होगा कि नहीं, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा ध्यान में रख के आप वो चूज़ कर रहे हो, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप अभी अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगर आप थोड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे पास्ट में, तो आप थोड़ा सोच रहे हो कि मुझे इधर जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी आपको जो रिलेशनशिप चाहिए वो एक्चुअली पूरा कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही एक कंक्लूजन में आना चाहते हो कि ये हो गया तो हो गया, चलो पुरानी बातें भूल के अभी नए तरफ हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, वैसा एनर्जी दिख रहा है मुझे। Let's clarify the Queen of Wands. Let's clarify the Queen of Wands. Let's clarify the Queen of Wands. All right, King of Pentacles, ठीक है। तो एक पैशनेट एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, पैशनेट प्लस ग्राउंडेड एनर्जी है आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, क्योंकि देखिए कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पैशन के बारे में बात करता है, एक्शन टेकिंग के बारे में बात करता है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स बीइंग ग्राउंडेड के बारे में बात करता है, स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो तो एक स्टेबल इंसान आपके पास आ रहा है या आ रही है, जो जिसमें बहुत एक पैशनेट एनर्जी होगी, एक कमिटमेंट होगी, एक नई शुरुआत होगी आपके लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उधर भी आपको कोई मिल जाए इंसान, या तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो, जिधर आपका बॉन्ड जाके और ज़्यादा पक्का हो जाए और ज़्यादा मजबूत हो जाए, वैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो रहे थे, कि फॉर सिंगल्स आई एम टॉकिंग, इनडिसाइसिव हो रहे थे कि मैं चूज़ करूँ कि नहीं करूँ, बट हियर आई वुड सजेस्ट कि आप ये चूज़ कीजिए जो भी आपके पास आ रहा है या आ रही है, क्योंकि जो ये आ रहा है ना इस बार आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रही है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जीज दे रही है। देखिए पेंटिकल्स की कार्ड आई है, ज़्यादा पेंटिकल्स की कार्ड आई है इधर, तो पेंटिकल्स यूजुअली स्टेबिलिटी, ग्राउंडनेस उसको दोहराती है, ठीक है। हायरोफ्रेंट की कार्ड भी यही बताती है, हायर कमिटमेंट, एक पेडेस्टल में लाना आपको, ठीक है, वैसा हो सकता है। कोई इंसान अगर आपको पेडेस्टल में रखे, ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन आप ऐसा भी हो सकता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो अभी एट दिस पॉइंट, तो इसी वजह से आपके लिए लोग आ रहे हैं, आपके पास लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वैसा हो रहा है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द एस ऑफ सोर्ड्स। आप एक नई बिगिनिंग भी चाह रहे हो, ठीक है, और वो प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट हो भी रही है, ठीक है। इस बार अगर जो लव आएगा आप थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हो,
मतलब इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो आप कि हाँ मुझे चाहिए अभी तो चाहिए, वैसा है। ऑलराइट, तो आप एक कैसे बोलते हैं कि रेस्टिंग पीरियड में थे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। उधर आप सोच रहे थे कि मैं आगे बढ़ूँ या आगे ना बढ़ूँ, बहुत इनडिसाइसिव हो रहे थे, चूज़ नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन एक ले नहीं पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब वो चेंज हो रहा है, अब वो जाके एक डिसाइसिव बिहेवियर में चेंज हो रहा है, जिधर आप डिसीजन लोगे। और जो भी डिसीजन ले रहे हो ना आप, बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट मी, ये जो भी आ रही है ना, एक बहुत फुलफिलिंग एनर्जी आ रही है, एक बहुत फ्रूटफुल एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए, कभी कभी होता है कि हम लोग अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो हमारे ऊपर से वो ट्रस्ट हट जाता है, ठीक है। लेकिन यू हैव टू गिव इट अ ट्राई, ओनली देन आपको समझ में आएगा कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है खुद से ही, कि सब चीज़ें सेम नहीं होती है। एक अगर बुरा टाइम हुआ था तो अच्छा टाइम भी वापस आता ही है, ठीक है। यूनिवर्स वर्क्स इन दैट वे ओनली। अगर आपने लेसन्स लर्न कर लिया अपने, तो ऑब्वियसली आपको यूनिवर्स देगी। अगर आपने लेसन्स लर्न नहीं किए अभी तक, अगर आप फिर से टॉक्सिसिटी के तरफ जा रहे हो, और अगर आपको पता है कि एक रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रही है, तो वो टॉक्सिसिटी में अगर आप फिर से जा रहे हो तो बार बार आपको लेसन्स मिलती रहेंगी, जब तक आपको लेसन वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मुझे इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही है। मर्क्यूरी की एनर्जी मुझे दिख रही है, और एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन ऑल साइन रीडिंग्स है, ठीक है। तो साइंस पे इतना भी मत जाइएगा, क्यों, बट मैं हाईलाइटेड साइंस हमेशा बोलती हूँ। सी, देयर इज समथिंग बेटर। I'll take 2 more. Ask help from the others. Last but not the least, in the near future. और बॉटम ऑफ द डेक में है abundance. See? तो देखिए, अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए कुछ और अच्छा आ रहा है, और बेहतर चीज़ आ रही है, और बेहतर रिलेशनशिप आ रही है, ठीक है। और कुछ लोगों से ना राय मांगने से कुछ गलत नहीं होता है। आप पूछ सकते हो उस इंसान के बारे में, ठीक है। वैसा नहीं है कि अगर पूछ लूँगा तो क्या होगा, हाँ कुछ अलग ही समझ लेंगे। आपकी बात को आपको रखने का पूरा हक है, तो आप पूछ सकते हो जो भी पूछना है, ठीक है। ताकि आपके लिए वो चीज़ बाद में जाके फ्यूचर में जाके अच्छा हो, इन द नियर फ्यूचर। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो रही है इन द नियर फ्यूचर। अगर आप सिंगल हो तो कोई आ सकता है आपकी लाइफ में ऑब्वियसली इन द नियर फ्यूचर। तो सब चीज़ डिवाइन टाइमिंग से आती है, ठीक है। तो आपको लेट गो करना होगा, सरेंडर करना होगा यूनिवर्स पे। छोड़ दीजिए आप सोच के कि हाँ चलो मेरे लिए कोई अच्छा आ रहा है या आ रही है, उसको सोच के आप छोड़ दीजिए, खुद ही आ जाएगा आपके पास अबंडेंस। ये बहुत अबंडेंट रिलेशनशिप होगा, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लव, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है। सब चीज़ों से, मतलब सब तरीक़ों से आपको ये रिलेशनशिप फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल 2, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए देखते हैं आपके लिए जनरल लव मैसेजेस क्या है। Ten of Cups, Justice,
7 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में है द सन के कार्ड। चलिए हम एक एक करके क्लैरिफाई करते जाएंगे और रीडिंग को समझते जाएंगे। ऑलराइट, Knight of Pentacles। ऑलराइट, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहली कार्ड आई है 10 ऑफ कप्स की कार्ड। तो यूजुअली कप्स की कार्ड इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एक कंटेनमेंट जो रिलेशनशिप में होती है वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एंड जो आपको जो लव है आपके पास, वो आपको शेयर करने का मन कर रहा होगा, वैसा हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि कोई एक ऑफ़र आ सकता है आपके पास, कोई एक ऐसा ऑफ़र लेके आ सकता है जिसमें से आप बहुत हैप्पी हो जाओगे, जिसमें से बहुत एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगी आपके लिए, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो तो, और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में भी आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिविटी हो सकती है, या तो वो ही इंसान के, आपके पार्टनर के थोड़ा सा नेगेटिव ऑरा रह सकता है, जिधर वो अपने बारे में थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं, या तो वो ये रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं, वैसा हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज इट्स अ वेरी फुलफिलिंग रिलेशनशिप। एक स्टेबिलिटी के तरफ थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अगर आप सिंगल हो और आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो आपको मैरिज के लिए आपको बोल सकता है, या तो उनके फैमिली आपको लाइक कर सकती है, वैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये जो आ रही है ना ऑफ़र, ये बहुत एक कमिटमेंट वाली ऑफ़र आ रही है, बहुत एक प्यारी सी ऑफ़र आ रही है, जिधर आपको फुलफिलिंग एनर्जी दिखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने आप से, आपके तरफ बहुत सेल्फ वर्क किया है, उसकी वजह से आपको एक कमिटमेंट मिलने वाली है एक इंसान से, ठीक है। मुझे वैसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेबल, ग्राउंडेड प्लस हैप्पी मोमेंट्स आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे सकती है, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो। और अगर आप मैरिज में हो तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली में एक बहुत पीसफुल सिचुएशन आ गई है, बहुत पीसफुली आप रहने वाले हो एक साथ, अगर आप रहते हो, ठीक है। पहले अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे तो अभी वो अच्छा हो रहा है। या तो ऐसा है कि गुड न्यूज़ आने वाला है आपके बीच में, अगर आप मैरिड हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो वैसा मुझे दिख रहा है। चलिए लेट्स क्लैरिफाई द जस्टिस। Let's clarify the justice. Let's clarify the justice. Please clarify the justice. Okay. अभी किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और अगर टॉक्सिक मैरिज में थे, तो आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और मूव ऑन हो भी रहे हो। अगर मैरिज की ओर से देखा जाए, अगर आपको सेपरेशन चाहिए था, कोई लीगल कार्य चल रहा था, तो आपको उसको आप देखिएगा कि आपके हित में है वो, ठीक है, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, तो आप सेपरेट हो सकते हो, वैसा भी हो रहा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, अगर ज़्यादा अनबन चल रही हो तो लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई तो मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, अगर आपके बीच में मतलब बात चल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, जिधर जाके डाइवोर्स तक बात आ चुकी है, तो वैसा अगर हो रहा है आपके बीच में, तो आप सेपरेट होने वाले हो, वैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपको एक टॉक्सिक बिहेवियर आ रहा था आपके रिलेशनशिप से, ठीक है, आप थोड़े तंग आ चुके थे अगर टॉक्सिसिटी से, तो भी आप मूव कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को जस्टिस दिला रहे हो, वैसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगी कि देखिए,
एक जजमेंट लेने से पहले आप सोचिए, ठीक है। ज़्यादा ध्यान में नहीं रख के, ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया अगर आप डिसीजन लोगे तो बाद में जाके आपको बैकफायर हो सकती है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा समझ के सोच के आप ये डिसीजन ले, ठीक है। और अगर आप ले भी रहे हो, ठीक है, आप बहुत कंटेनमेंट की तरफ अगर आप जा रहे हो, कंटेनमेंट हो के आप ये डिसीजन ले रहे हो कि मुझे मूव ऑन करना है, तो आप हो रहे हो बिकॉज आप अभी वो स्टेज में आ चुके हो जिधर आप इमोशनली इतना स्टेबल हो चुके हो कि इमोशनली आप इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता एट दिस पॉइंट कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आपको करना चाहिए। अगर आप टॉक्सिसिटी में हो और टॉक्सिसिटी के बीच में हो तो ऑब्वियसली यू शुड टेक दैट एक्शन, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, एक रीबर्थ होगा, एक क्लोजर आएगा और उसके बाद आपको भर भर के ऑप्शंस आ सकते हैं, वैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप एट वन मोमेंट ऐसा हो जाएगा कि मैं कौन सा चूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ, आपके लिए वैसा हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली की वजह से आपके बीच में इतना दरार आ गया है कि आपको एक सेपरेशन का सोचना पड़ रहा है कि मुझे नहीं, अभी मैं सेपरेट हो रही हूँ। या अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, अगर आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उनके फैमिली से थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही है, उनके फैमिली आपको नहीं पसंद कर सकते, ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से भी आप लोग सेपरेट होने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्लैरिफाई द 7 of Cups. Clarify the 7 of Cups. ऑल राइट, 2 कार्ड आई है एक्चुअली, हम 2 ही लेंगे। एक सेकेंड रुकिए, ऊपर कर देती हूँ। तो देखिए, एक सेकेंड, हाँ, होप आपको कार्ड्स दिख रही होंगी। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि एक डिसीटफुल एनर्जी ज़रूर है, ठीक है। एक डिसीटफुल एनर्जी है जिधर से आपको थोड़ा एंग्जाइटी फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। रात भर आप सोते नहीं थे बिकॉज ये टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी, आप एक लेवल पे मतलब गिव अप करने लग चुके थे, ओनली बिकॉज आपके साथ एक चीटिंग जैसी एनर्जी हुई है। कोई आपको चीट भी कर सकता है, या तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिधर आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। लेकिन मैं बोलूँगी कि एक अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप छोड़ के आप किसी और के पास जाओ और वो रिलेशनशिप जाके आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, क्योंकि द सन की कार्ड आई है, ठीक है। सन की कार्ड इनर चाइल्ड हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कार्ड देखिए, खुद ही देखिए कितनी हैप्पी कार्ड है ये, ठीक है। ये जो बच्चा है ये आपका इनर चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। सन हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, अपनी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। सनफ्लावर्स देखिए कितनी खुशियाँ है, हैप्पीनेस, फ्लावर्स आर काइंड ऑफ हैप्पीनेस, वो एक मीडियम है हैप्पीनेस का। कोई अगर फ्लावर्स रिसीव करे तो ऑब्वियसली सब लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। लड़के लड़कियां सब लोग खुश हो जाते हैं अगर फ्लावर्स देते हैं तो वो हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। और 7 of Cups की एनर्जी ये भी कह रही है कि ऐसा भी एक मोमेंट आ सकता है कि ये चीटिंग के बाद आपके पास इतने सारे ऑफर्स आएंगे कि आप चूज़ करने में हिचकिचाएंगे कि कौन सा क्या हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है। लेकिन जो भी आ रही है ना वो एक बैलेंस्ड आएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अभी रेस्टिंग पोजीशन में जाइए, अभी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए, सेल्फ वर्क कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के पास जाइए। तो तभी जाके वो एक जो इंसान है आपके लिए, वो इंसान आपके लिए आएगा, ठीक है। यूनिवर्स तभी भेजता है आपके पास जब आप टोटली क्लेंज्ड हो, आप टोटली हील्ड हो, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि सेम लेसन्स आपके पास रिपीट होगी, ठीक है। चलिए, लेट्स सी व्हाट आर योर गाइडेंस साइंस। मुझे यहाँ ज़्यादातर एरीज नहीं, सॉरी,
लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी का दिख रहा है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी दिख रही है मुझे। लिब्रा एनर्जी भी है, ऑलराइट, बट ये ऑल साइन रीडिंग है, हाईलाइटेड साइंस बता रही है बस। लियो की भी एनर्जी है। सी, नो नीड टू वरी। Within the next few months, compromise. And last but not least, not the right time. See, as I was telling you, angels आपको हमेशा गाइड करेंगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो ना अपने आप ऊपर, वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगी, ठीक है। तो अभी कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि आपने आपको टाइम दे के आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। लोगों के लिए प्रेजेंट रह के आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए कि मुझे अभी मेरे ऊपर काम करना है, तो मैं किसी के लिए अभी अवेलेबल नहीं हूँ। मेरा जब काम हो जाएगा तभी मैं कोई किसी चीज़ को एंटरटेन करूँगी, किसी सिचुएशन को मैं एंटरटेन करूँगी। आपको ऐसा होना होगा, ठीक है। एंड नॉट द राइट टाइम। एंजल्स आपको बता रही है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है एक डिसीजन लेने का, या फिर एक रिलेशनशिप में चलने का। अगर आप सिंगल भी हो तो एक फट से आप डिसीजन मत लीजिए कि मुझे ये रिलेशनशिप आ रहा है मेरी तरफ, मुझे जाना चाहिए, वैसा नहीं है। थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काम कीजिए। और अगर आप मैरिड हो, अगर आप सेपरेट होना चाहते हो, तो भी थोड़ा सा सोचिए, सोच समझ के बात कीजिए अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद जाके एक कंक्लूजन पे आइए, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल ट्री, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए देखते हैं आपके लिए जनरल लव मैसेजेस क्या है। Five of Pentacles, Four of Swords, Eight of Cups, और बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल। चलिए हम एक एक करके क्लैरिफाई करके जाएंगे और रीडिंग को समझते जाएंगे, ठीक है। ओके, एस ऑफ वांड्स, ऑलराइट, ओके। तो पाइल 3 मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप रिसेंटली एक ब्रेकअप से गुजरे हो, ठीक है। वैसा हो सकता है, या तो कोई आपने आपके ऊपर चीट किया है, वैसा दिख रहा है, ठीक है। ये सिंगल के लिए भी है, और रिलेशनशिप में जो है उनके लिए भी है, और प्लस मैरिज में हो तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और जो ये चीटिंग एनर्जी हुई है, तो जो आपको छोड़ के गया, उसके बाद आप एक बहुत रेस्टिंग पोजीशन में जा रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा शांत बैठ गए, ठीक है। आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो कि ये हो गया तो मैं उसके बाद अभी क्या करूँ, क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। वैसा सोच रहे हो, लेकिन आप मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। वो बहुत अच्छी बात है, आप मूव ऑन होने की ट्राई कर रहे हो, आप हो भी रहे हो, ठीक है। और एक ये जो मतलब रिलेशनशिप था, वैसा ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बॉन्डेड जैसा था, बहुत एक डेविल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है। डेविल एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि आप एक बॉन्डेज में थे, आप अपनी चला नहीं सकते थे, ठीक है। आपको किसी और के हिसाब से चलना पड़ रहा था, ठीक है। उसके वजह से भी ये ब्रेकअप हो सकता है, या तो सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। और ये जो सेपरेशन हो रही है ना, उसके वजह से आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है,
ठीक है, जो एक बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है मुझे। ये न्यू बिगनिंग जो होगी वो एक बहुत बैलेंस्ड एनर्जी होगी, ठीक है। हो सकता है आप ट्रैवल भी कर सकते हो, तो वो ध्यान में रखिएगा थोड़ा, ठीक है। और ऐसा हो रहा था कि ये जो आप रिलेशनशिप में थे ये थोड़ा स्टेबल नहीं था, ग्राउंडेड एनर्जी नहीं थी, ठीक है। बहुत अनस्टेबल एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ माइंड गेम्स खेलते रहते थे, ठीक है। उसकी वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आपको जाके थोड़ा सा ऐसा समझ में आया कि मेरे साथ गलत हो रहा था, ठीक है। इसलिए आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ऑलराइट, चलिए लेट्स क्लैरिफाई द सॉर्ट्स। ओके, 10 ऑफ सॉर्ट्स। आप क्लियरली ऐसा सोच रहे हो कि आपके साथ जो हुआ है वो एक्चुअली गलत हुआ है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, अपने सेल्फ हीलिंग के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। वैसा भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आपको अभी ऐसा कम्युनिकेट करने का मन कर रहा है किसी और से बातें करने का मन कर रहा है कि मैं जो हुआ मेरे साथ वो गलत हुआ था और ये होना नहीं चाहिए था, ठीक है। आप सोच रहे हो कि यू आर द विक्टिम, विच यू आर। आई एम नॉट टेलिंग कि आप नहीं हो। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो यू आर द विक्टिम, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा भी बोलूँगी कि देखिए, हमेशा हम अगर सोचते रहेंगे कि हम विक्टिम हैं तो बाद में जाके हमको इश्यूज़ होंगे, क्योंकि हम अपने आप को ही लेवल अप कर सकते हैं अपने माइंडसेट को चेंज करके, ठीक है। तो माइंडसेट आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इफ़ यू विल फॉल डाउन, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं टूट पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होने से क्या होता है कि आप और डिग्रेड होते जाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप उठिए, अपने आप के लिए उठिए और मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, हील होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके पास आपके साथ एक बहुत मेजर बिट्रेयल भी हो सकता है, ठीक है, पास्ट की वजह से। अगर आप सिंगल थे तो वो रिलेशनशिप आप छोड़ के आ गए, लेकिन अभी फिर भी वो पास्ट इश्यूज़ में आप लोग बंधे हुए हो। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकता है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे तो इससे मूव ऑन करना ही होगा, ठीक है। आपको मूव ऑन करना भी चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मूव ऑन मत करो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक नया बिगनिंग चाहिए, हाँ, आपको एनकरेजमेंट चाहिए अभी जो फ़िलहाल मिल नहीं रही है आपको, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगी कि देखिए, स्टार्ट फ्रेश, ठीक है। आपको अपने आप को ही समझाना होगा, ऑलराइट। और ऐसा है कि अगर जब हम स्टार्ट करते हैं एक नया चीज़ तो वो छोटे छोटे पीसेस में ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपके रीडिंग में वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कि स्लोली स्टार्ट कीजिए, स्लोली ट्राई कीजिए मूव ऑन होने का। अगर आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हाँ थोड़ा सा काम चल रहा था इसीलिए। ओके, वे वज़ाए मैं बोल रही थी कि आप मूव ऑन हो रहे हो तो अच्छी बात है, मूव ऑन कीजिए। अगर आप हो नहीं पा रहे हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन एक्चुअली। चलिए लेट्स क्लैरिफाई द 8 ऑफ कप्स। फैमिली से भी कुछ इश्यूज आ सकती है, जो फैमिली है आपके पार्टनर की वो टॉक्सिक हो सकती है। इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में दरार पड़ रही है। स्ट्रेंथ, सी, आपको स्ट्रेंथ रखना होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं रखने से कुछ भी नहीं होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि देखिए, अगर कुछ ऐसा रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशंस आती है जिधर टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ जाता है, तो उस लेवल पे आपको अपने आप के लिए लेवल अप करना ही होगा, आपके आप के लिए स्टेप्स लेने ही होंगे, ठीक है। एंड आई वुड से कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मूव ऑन एंड स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। आपको अपने सेल्फ हीलिंग की तरफ ध्यान ज़्यादा देना होगा, आपको सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपने आप को ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए, बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। एस ऑफ वांड्स की कार्ड है, ठीक है। तो एस ऑफ वांड्स की कार्ड ये बताती है कि न्यू बिगनिंग्स है इन द राइट अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। चलिए लेट्स क्लैरिफाई द डेविल
जस्टिस, सी यू विल गेट जस्टिस। पाइल 2 और आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत सेम है, क्योंकि जस्टिस कार्ड उधर भी आया था और इधर भी आ रही है एक्चुअली। ओके, बिसाइड्स द पॉइंट, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक ग्राउंडेड एनर्जी में रहना होगा, ठीक है। आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने से छोड़ना होगा, ठीक है। आप किसी के स्लेव नहीं हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप वो मेंटालिटी में रहोगे कि अगर कुछ ख़राब हो गया तो मैं अगर कुछ बोली तो रिलेशनशिप सारे ख़राब हो गए, तो ख़राब होने दीजिए, ठीक है। कोई इंसान अगर लेवल अप करता है ना, तो उसके लाइफ में से ऐसे ऐसे इंसान लोग वैसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि आप एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। जब आप एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में जब जाते हो, तो जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी के लोग हैं ना, वो आपके पास ही नहीं आ पाते, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हाई है, ठीक है। एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी के लिए फैमिली प्रॉपर्टी से लेके थोड़ा इशू हो सकता है। मैरिज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। फैमिली प्रॉपर्टी से लेके ऐसा कुछ इशू हो सकता है, ठीक है, जिससे आपको बहुत ऐसा मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपकी वजह से सब कुछ ख़राब होते जा रहा है, ठीक है। और ये अगर आप एनर्जी में हो ना, मैं सच्ची में बोल रही हूँ, आप निकल के आइए इस एनर्जी से, ठीक है। अगर आप सिंगल हो और अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप रिलेशनशिप में हो अभी भी, उस रिलेशनशिप में मैरिज या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो, आप निकलिए, अभी से अभी निकलिए। क्योंकि देखिए, ये रिलेशनशिप जो आ रही है ना, उसकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। ये आपको जाके और डिग्रेड कर देगी और आपको और बंद कमरे की तरह आपको ट्रीट करेगा, ठीक है। तो चलिए, लेट्स सी व्हाट आर योर एंजल गाइडेंस। मुझे साइन से इधर प्रोमिनेंस ज़्यादा लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी का दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी आ रही है, लियो एनर्जी भी आ रही है, लिब्रा, और राहु का थोड़ा एनर्जी आ रहा है, ठीक है। राहु इल्यूजन्स को क्रिएट करते हैं, रिमेंबर। डेविल एनर्जी यूजुअली राहु को रिप्रेजेंट करता है। Compromise, see, you have to compromise something to get to a better vibrational frequency, ठीक है। There's something better, see, मैं आपको बोल ही रही हूँ कि आप अगर इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे ना, तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि सब बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है। सी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आप डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए अपने आप के। और बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है रिकवरी। देखिए, आपके लिए रिकवरी पॉसिबल है, ठीक है। मैं बोल ही रही हूँ आपको, इससे आप निकल के आइए, ठीक है। आपके लिए फिर अच्छा होगा, आपकी जर्नी फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। एक हीलिंग की जर्नी स्टार्ट होगी। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप निकल के और एक रिलेशनशिप में चले जाइए, वैसा नहीं है। आप अपने आप के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। आई वुड से कि कोई अगर आने से बेहतर है, अपने आप के ऊपर निर्भर होकर रहिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो दिस वाज योर रीडिंग। और आप पर्सनल रीडिंग्स बाय कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में है। और हम लोग कॉल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वाया व्हाट्सएप या तो इंस्टाग्राम से ही हम एक्सेप्ट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।